भगवान सदाशिव विराजमान रहते हैं, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मैं किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में शिकार नहीं करूंगा। यह सुनकर कनप्पा के पिता बोले, कनप्पा तुम पागल हो गए क्या? तुम कोई साधु महात्मा ऋषि मुनि योगी तपस्वी नहीं हो। अरे पशुओं को मार कर खाना ये तो हमारे परिवार की रीति है, ये तो हमारे खानदान की परंपरा है, और इसलिए तुम ये फालतू की बातें न करो और मेरे साथ चुपचाप शिकार पर चलो। अरे कनप्पा हम शिकारी संप्रदाय के लोग हैं, आखिर के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। अरे तू कब से दया का सागर धर्मात्मा बन गया है रे। अरे मति के मारे तू बालपन से आखेट करते करते बड़ा हुआ है, अब तुझमें पशुओं पर दया आने लगी है। ये सुनकर कटप्पा बोला, हे पिताजी मैंने बालपन में आखेट किया है, लेकिन बालपन में बुद्धि कहाँ होती है। उस वक्त मुझे ऊंची अनुचित की समझ नहीं थी। जब से मेरे मन में भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा जगी है, तब से मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है। और कहाँ जाता है, जब जागो तब ही सवेरा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं आज के बाद आखेट नहीं करूंगा, शिकार नहीं करूंगा, निर्दोष प्राणियों की हत्या नहीं करूंगा, बलि नहीं दूंगा। और कनप्पा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी बेकार बेमतलब इस जहां में किसी के प्राण नहीं होते। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि बेकार बेमतलब इस जहां में किसी के प्राण नहीं होते। अरे किसी जीव की हत्या से पूरे कभी अरमान नहीं होते। और बलि प्रथा एक अमानवीय कृत्य है, बलि प्रथा से खुश कभी भगवान नहीं होते, बलि प्रथा से खुश कभी भगवान नहीं होते। यह सुनते ही कनप्पा के पिता ने एक जोरदार तमाचा कनप्पा के गाल पर मार दिया और अकेले ही शिकार के लिए जाने लगे। कनप्पा पीछे पीछे अपने पिता के जाने लगा और उनसे कहने लगा, विनती करने लगा, पिताजी आप शिकार न करें, किसी भी जीव की हत्या न करें, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप शिकार न करें। लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी और जंगल जंगल शिकार में भटकने लगे, शिकार के लिए फिरने लगे। और जंगल जंगल भटकते भटकते उन्हें वन में एक शिवलिंग के पास एक हिरण विचरण करता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही वो हिरण दिखाई दिया, कनप्पा के पिता ने अपने तीर से उस हिरण के ऊपर निशाना लगाया और अपना तीर छोड़ा, लेकिन वो तीर झुक गया और वो तीर हिरण को न लगते हुए शिवलिंग की एक आंख में लग गया। और जैसे ही वो तीर शिवलिंग की आंख में लगा, शिवलिंग से रक्त की धार बहने लगी। यह देखकर कनप्पा के पिता बहुत डर गए और डर के मारे वहां से भाग गए, वहां से पलायन कर गए। लेकिन जैसे ही कनप्पा ने देखा कि मेरे आराध्य मेरे प्रभु के आंख में तीर लग गया है, उनके आंखों से रक्त की धार बह रही है, इससे कनप्पा बहुत व्याकुल होने लगा। कनप्पा की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। उसे समझ में नहीं आने लगा क्या करना चाहिए। उसने आसपास की कुछ जड़ी बूटियों को उठाया, औषधियों को उठाया और उसने शिव जी की एक आंख पर लगा दी। और जैसे ही उसने लगाई, उसने देखा कि शिव जी के हाथ से रक्त की धार बहना तो बंद ही नहीं हुई। उसे लगा शिव जी कहीं दृष्टिहीन न हो जाए, उनकी आंखों से रक्त की धार बह रही है, क्या करूं, शिव जी की मैं आंखें कैसे लौटाऊं। कनप्पा इतना बड़ा भक्त था, उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा और अपने तरकश में से तीर निकाला और अपनी एक आंख निकालने लगा और अपनी एक आंख निकाली और कनप्पा ने शिव जी के पिंड पर वो एक आंख लगा दी। और जैसे ही कनप्पा ने शिवलिंग पर वो आंख लगा दी, शिव जी के आंखों से रक्त की धार बहना बंद हो गई। ये देखकर कनप्पा बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी शिवलिंग के दूर
दूसरी आंख से रक्त की धार बहने लगी। यह देखकर कनप्पा बहुत ज्यादा दुखी हुआ, बहुत व्याकुल हुआ और कनप्पा ने सोचा मैं मेरी दूसरी आंख देकर भी शिव जी को रोशनी दूंगा। और कनप्पा ने दूसरी आंख निकाली और शिव जी पर लगा दी, जिससे कनप्पा की दृष्टि चली गई, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही कनप्पा ने शिवलिंग पर दूसरी आंख लगाई, उसकी भक्ति से प्रकट होकर शिव जी साक्षात अवतार लेकर कनप्पा के समक्ष उसे दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए, अवतरित हो गए। और शिव जी कनप्पा को आवाज लगाते हैं, कनप्पा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शिव जी कहते हैं कनप्पा, ओ कनप्पा, मैं तुझे दर्शन देने के लिए आ गया हूँ, मैं तेरे पीछे हूँ, जरा पलट कर देख। और शिव जी को कनप्पा अपनी अदृष्टि से ही देखता है और उन्हें नमन करता है, शिव जी को प्रणाम करता है। और शिव जी कनप्पा के समीप जाते हैं, बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगते हैं। और शिव जी ने कही जिस कारणवश शिव जी ने ये लीला रची उसका कारण है। शिव जी कहते हैं कि कनप्पा, मेरी भक्ति में किसी भी जाति, किसी भी वर्ण या ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं है। जो भक्त श्रद्धा भाव से मुझे समर्पित होता है, उसकी रक्षा के लिए मैं जरूर आता हूँ, उसकी रक्षा के लिए मैं जरूर प्रकट होता हूँ। और शिव जी ने कनप्पा को अपने परम भक्त का पद दिया और कनप्पा को उठाकर अपने गले से लगा लिया और बड़े ही प्यार से कनप्पा के सिर पर से हाथ फेर कर कनप्पा की दोनों आंखें लौटा दी, दोनों आंखें उसकी प्रज्वलित कर दी। यह देखकर कनप्पा बहुत ही गदगद होता है और शिव जी से क्या कहता है, तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो